लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसके 36वें वचन से हम ऐसा देखते हैं कि यीशु मसीह वो एक फरीसी के घर में, शिमोन नामक एक फरीसी के घर में उनको निमंत्रण दिया गया भोजन खाने के लिए। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। तो ध्यान दिया जाए कि उन दिनों में महिलाओं को इस तरह से, जहां पर पुरुष लोग एक साथ इकट्ठा होकर बैठते थे या खाना खाते थे, बातचीत करते थे, उन जगहों में, पब्लिक प्लेसेस में आना उनके लिए सख्त रीति से मना था। तो यहाँ पर इसको किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। ये एक ऐसी कहानी है जिसको हम चारों गॉस्पेल में देखते हैं। ऐसे बहुत ही कम बातें हैं जो कि हमको इन चारों गॉस्पेल्स में पढ़ने के लिए मिला जाता है। लेकिन इस स्त्री के बारे में, पापिन स्त्री के बारे में, जो यीशु मसीह से मिलने के लिए बिना किसी के इनविटेशन, बिना किसी के निमंत्रण दिए हुए जो मसीह के प्रेम के लिए दौड़कर चली आती है, इसके बारे में जो है इट इज रिटन इन ऑल द 4 गॉस्पेल, चारों सुसमाचारों में इसके बारे में कहा गया है। तो ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन के लिए बैठे हैं, ये चली आती है और ये अकेले नहीं आती है, अपने हाथ में कुछ ले करके आती है। बहुत ही कीमती या बहुमूल्य एक चीज, द एलेबेस्टर बॉक्स विच इज फिल्ड विथ कॉस्टली परफ्यूम, संगमरमर का वह पात्र जिसमें कि बहुत ही कीमती इत्र है, उसको लेकर के आती है। और उसके पांवों के पास, मसीह के पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। तो यहां हम ऐसा देखते हैं कि यीशु मसीह के प्रति एक बहुत गहरा प्रेम, a deep, extravagant, passionate love and worship, स्त्री के द्वारा मसीह की ओर इस तरह का एक प्रेम, ऐसी एक आराधना का प्रकटन हम यहाँ पर देखते हैं। और हम ये देखते हैं कि ना तो वो कुछ बोल रही है, ना किसी और से कुछ बातचीत कर रही है, यहाँ तक कि यीशु मसीह के साथ भी उसका कोई वार्तालाप हुआ ही नहीं, लेकिन वो रो रही है। हमें ये दिखाता है कि उसका मन टूटा हुआ है, उसका दिल टूटा हुआ है। और लोगों के सामने उसकी पहचान भी क्या है, उसका नाम भी यहाँ नहीं लिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि वो एक पापिन स्त्री है। पता नहीं उसका काम क्या था, शायद वो एक वेश्या थी। तो कोई आदर सम्मान है ही नहीं उसका समूह में। लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अपने आप में वो टूटी हुई है, अपनी आंखों में वो गिरी हुई है, दूसरों की आंखों में वो गिरी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो अपने बारे में अच्छी रीति से कह सकती है या कोई बड़प्पन दिखा सकती है। वो रो रही है। मसीह के पांव के पास आकर के वो बैठ जाती है, पीछे बैठती है इस तरह से कि मान लो मुझे कोई देखे ना, और वो रोती है और अपने आंसुओं से मसीह के पांवों को धो करके अपने बाल से वो पोंछ रही है और मसीह के पांवों को वो चूमती है। बहुत ही सुंदर चित्र को हम यहाँ देखते हैं कि कोई किस तरह से अपने दिल का प्रेम या अपने दिल की आराधना को प्रभु के सामने प्रकट करे। और इसका वो हौसला देखिए, इसका वो हिम्मत देखिए। ये आज का जमाना नहीं, उन दिनों का, यहूदियों का समय है, जहां पर एक महिला, एक पापिन स्त्री, जिसके बारे में समूह के सब लोग जानते हैं कि वो कौन है और वो क्या करती है, इस तरह से परमेश्वर के या मसीह के पांव के पास आकर के वो अपने प्रेम को जताती है। कुछ समय के लिए वो भूल जाती है कि उसके चारों तरफ कौन खड़ा है या वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, परंतु उसके दिल में इतना ज्यादा प्रेम है कि वो अपने आप को मसीह के सामने वो प्रकट करती है।